नमस्कार मित्रों, अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज रविवार है और मैं प्रस्तुत हूं लेकर अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी मार्च 2018 से अक्टूबर दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि लघु कथा की अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में आ रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लघु कथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, ये हम सबकी साझा यात्रा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लें। साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भी इसे सब्सक्राइब करने, इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि हम आपकी रचनात्मकता को अधिकाधिक पाठकों तक पहुंचाने में समर्थ हो सकें। इस श्रृंखला में प्रत्येक रविवार और गुरुवार को दो लघु कथाओं का पाठ किया जाता है, जिनमें से पहली लघु कथा का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा और दूसरी लघु कथा का पाठ क्रमशः गुरुवार को अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी के द्वारा और रविवार को सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल जी के द्वारा किया जाता है। तो आज की प्रस्तुति में मैं लेकर आया हूं चर्चित लघु कथाकार श्री नरेश कुमार उदास जी की अनूठी लघु कथा चल मेरे घोड़े चलता चल। उदास जी की यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2018 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है लघु कथा चल मेरे घोड़े चलता चल। शीलो थानेदार के घर में नौकरानी का काम करती है। उसका पति पिछले साल कैंसर से दम तोड़ गया था। तब से वह अपने छोटे बेटे गिद्दू को साथ लेकर यहाँ साहब मेम साहब का सारा काम करती है। उस समय वह गंदे कपड़े धो रही थी। तभी मेम साहब ने उसे कहा, शीलो चल उठकर नाश्ता कर ले। मैम साहब, यह पैंट धोकर अभी आती हूं। जब वह खाने लगी तो मैम साहब ने रात्रि के बचे राजमा और चावल से उसकी प्लेट भर डाली। शायद सोचती हों कि फेंकने से अच्छा है किसी के पेट में जाए। शीलो का बेटा, जिसने राजमा चावल महीनों से नहीं खाए थे, उस खाने पर मानो टूट पड़ा था। शीलो धीरे धीरे कौर निगलने लगी थी। सामने ही ड्राइंग रूम में थानेदार का 4 वर्षीय बेटा प्लास्टिक का घोड़ा चला रहा था। शीलो जानती है थानेदार का बेटा बड़ा उद्दंड और शरारती भी है। जिद्दी इतना कि जो बात कहेगा मनवाकर ही रहेगा। तभी वह जिद करते चिल्लाया, पापा मुझे इस घोड़े पर चढ़ाओ, चढ़ाओ ना, मैं इस पर बैठकर इसे भगाऊंगा। थानेदार ने एकाएक सोचा तथा बोला, चल तुझे घोड़े पर बैठाता हूं। उसने शीलू के बेटे को खाने से उठाया और उसे कहा, कितना खाएगा, चल उठ, चल घोड़ा बन मेरे बेटे के लिए। जब वह घोड़ा बन गया तो अपने बेटे को उसकी पीठ पर बैठाकर बोला, यह चलेगा नहीं तो मुक्का मारना, देखना ये दौड़ेगा। सचमुच में ही शीलू का बेटा उसे उठाए भागने लगा इधर उधर। उसे भय था कि नहीं भागेगा तो मुक्के खाने पड़ेंगे, हो सकता है कि लातें भी खानी पड़े। शीलो की आंखों में आंसू भर आए। उसने खाना छोड़ दिया था तथा गंदे बर्तन किचन में जाकर धोने लगी थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहे और चल मेरे घोड़े चलता चल
की आवाज उसके कानों में धमाके करती रही। तो यह थी श्री नरेश कुमार उदास जी की लोककथा चल मेरे घोड़े चलता चल। और अब आप सुनेंगे नई पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली लोककथाकार की अनूठी लोककथा सुश्री ज्योत्सना कपिल जी से। तो आइए ज्योत्सना जी। धन्यवाद महादोशी जी। आप सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ चर्चित युवा लघु कथाकार कुमार गौरव जी की अनूठी लघु कथा चुड़ैल की कहानी। गौरव जी की यह लघु कथा अविराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2019 के अंक में शामिल की गई है। तारीख चंद मिनटों की मेहमान है। अमित आधी रात को चाय तैयार कर रहा है। चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, बहुत सारी चीजें शाम को ही खरीद लाया था, जबकि कल रात वो बहुत डरा हुआ था। उसके सपने में कोई चुड़ैल आई थी। आज उसकी हरकतें देखकर उसके पापा डरे हुए थे। बहुत हिम्मत करके पूछा, ये सब क्या कर रहे हो बेटा? अमित चाय छानकर थर्मस में बंद करते हुए बोला, वो आज फिर आएगी। उसने कहा था कि लड़की से चुड़ैल बनने की कहानी सुनाएगी। पापा जी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। अमित आंखें फाड़े समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर में पूछना ही पड़ा, पापा, चुड़ैल से डर रहे हैं या उसकी कहानी से? पापा सर झुकाते हुए बोले, सुना है चुड़ैलें भयानक होती हैं, लेकिन चुड़ैलों की कहानियां और भी ज्यादा भयानक। तो साथियों, ये थी कुमार गौरव जी की अनूठी लघु कथा चुड़ैल की कहानी। आपने आज की दोनों लघु कथाएं सुनी। आपको कैसी लगी? कृपया हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।